हेलो गाइज, वेलकम टू बेटी हो बोझ नहीं चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपको मालूम था कि मेरी पैकिंग हो चुकी थी। आप देख रहे हो, 1 2 3 बैग मेरी पूरी पैकिंग हो गई थी और आज मुझे निकलना था, पर मैं नहीं जा पाई। सच बताऊँ, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। आप देखो, 1 बैग पैक किया था, 2 बैग पैक किया था, 3 बैग पैक किया था, और पूरा बैग पैक करने मालूम है 5 घंटे लगे थे मुझे। पर मैं नहीं जा पा रही हूँ। आप जानते हो क्यों? सोचो। चलिए, मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। पहला, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। दूसरा, मुझे टिकट नहीं मिली। तीसरा, मेरी मम्मा ने मुझे मना कर दिया। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चीटिंग मत करिएगा। तो गाइज, मेरे बैग पैक हो गए थे। मैंने सोचा था आज निकलूँगी और बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाऊंगी। घर मतलब अपने मैके पहुंच जाऊंगी। इनफैक्ट घर तो मेरा यही है। पर वो कहते हैं ना, खुद का सोचा कभी नहीं होता। मैं नहीं जा पा रही हूँ और इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊँ आपको इसकी वजह। चलिए, इसकी वजह बताने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बज रहा है शाम के 6:45, मतलब 6:45। और आप यहाँ देखो कितना उजाला है। ये मुंबई है, यहाँ भी अंधेरा हुआ ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं चारों तरफ से, तो आप देखो इतना उजाला है कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे अभी शाम भी हुई है। आपको सनसेट भी दिखाती हूँ, रुक जाइए। आई होप, सॉरी, सनसेट तो नहीं दिखे क्योंकि हल्का हल्का बादल है। बट आप देख सकते हो इतना अच्छा मौसम है इस समय यहाँ का कि दिल खुश हो जाता है। ठंडी का तो नामो निशान नहीं है। तो गाइज़, मैं ये कह रही थी कि मैं अपने मैके क्यों नहीं जा पाई। बैग भी पैक हो गया था, तैयारियां भी पूरी हो गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने मैके नहीं जा पा रही हूँ। तो गाइज़, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये, कल मैंने आप लोगों से कहा था ये ब्लॉग मैं तब डालूँगी जब मैं अपने मैके पहुँच जाऊँगी। बट किसी ने मुझसे कहा कि जब आज के शुभ दिन तुमने ये ब्लॉग शूट किया है तो आज ही डालो। और मैंने ब्लॉग डाल दिया। और मालूम है सबसे पहले मेरा ब्लॉग किसने देखा? मेरी मम्मी ने। अब ये सोचो, सारा सरप्राइज़ तो गया। मम्मी ने मेरा ब्लॉग देख लिया। तो मम्मी ने मेरा ब्लॉग देखा और सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, और कॉल करके उन्होंने मालूम क्या कहा? क्या ज़रूरत है आने की? क्यों आना है? तुम्हारे ससुराल में भी फंक्शन है ना, पहले वो फंक्शन अटेंड करो, तब फिर आना यहाँ पर। तुम इस घर की बेटी हो, लेकिन उस घर की बहू हो, और बहू के बहुत से फ़र्ज़ होते हैं जो तुमको निभाने हैं। तो पहले तुम वहाँ के फंक्शन अटेंड करो, तब यहाँ आना। जबकि टिकट हुई है तभी आना, उससे पहले आने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा है गाइस, क्या करूँ। मम्मी ने तो डांट दिया कि नहीं आना, पहले अपने बहू का फ़र्ज़ निभाओ, तब बेटी का फ़र्ज़ निभाओ। समझ में नहीं आता ये गाइस, बेटियों के ही नसीब में ऐसा क्यों होता है कि उनको पहले ये कहा जाता है जिसने उनको पैदा किया, जिसने उनके लिए सारे दुख सहे, वो उनके लिए पहले ना काम करे, पहले वो उनके लिए काम करे जहाँ उसकी शादी हुई है। अब मम्मी ने तो कस के डांट दिया है कि नहीं आना। तो बैग पैक हो चुका, टिकट मिल चुकी है तत्काल की, बट मम्मी ने मना कर दिया, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। अब इन बैग का क्या करूँ मैं? और मेरे हस्बैंड अलग से, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्नैक्स ला के रख दिए थे कि रास्ते में काम आएंगे, सब होगा। अब वो सुबह से पूछ रहे हैं कब निकलना है। क्या बताऊँ उनको कि मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया आने से। क्यों किया मम्मी ने ऐसा? नहीं करना चाहिए था। अब इन बैग का मैं क्या करूँ गाइज? एनीवेज गाइज, चलिए, अब तो बैग जाना नहीं है, तो अब मैं अपने देवर की शादी इंगेजमेंट का ही ब्लॉग शूट करूँगी और आपको बताऊँगी। एंड मैं आपको जल्दी से अपने हस्बैंड से ही मिलाऊँगी कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं और क्या करते हैं। बट इससे पहले आपको मेरे चैनल बेटी हूँ बोझ नहीं को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, एंड मुझे फॉलो करना पड़ेगा। गाइज़,
प्लीज़ फॉलो मी और मुझे अपने राय सुझाव ज़रूर दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।